जय हिंद साथियों। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मुझे लगता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन स्पीड 100%, जिसमें आपको डेली बेसिस पर लाइव कराया जाता है कितना 6 AM पर, जिसमें आप हमारे साथ सीख रहे हैं कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव करें। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने आज और लिए हैं, जिससे को आपकी कैलकुलेशन में बहुत इम्प्रूव होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन हमने रखा है ये गुणा वाला। यहाँ से आपको कंसेप्ट याद रखना होगा, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ से ये वाला 65 और 75 का गुणा करना है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ये कि इनका अंतर कभी होना चाहिए कितना 10, कितना अंतर होना चाहिए इनका। मैं इन दोनों संख्याओं को अंतर कितने मान लेता हूँ 10। अगर आपका 10 दे रखा है तो कुछ नहीं करते, यहाँ से बड़ी संख्या जो भी होगी उसका वर्ग करने के बाद -1 करना है। और हमेशा हमेशा उसके पीछे क्या करना है, हमें 75 तो लिखना ही लिखना है जब जब 5 आती है पीछे। इसका कहने का मतलब ये है हमारा कि जैसे कि हमने दे रखा है, जैसे कि इन दोनों बड़ी संख्या आपकी ये दे रखी है, तो यहाँ आपकी 75 तो आनी है हमेशा। ये तो हमेशा आई जब जब आपकी पीछे आपकी 5 दे रखी होगी। लेकिन छोटी संख्या का वर्ग कितनी होगी 49, इससे -1 करना है। जैसे ही -1 करोगे तो ये आएगी 48, और यही क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने बड़े प्यार से समझाया, आप मेरे साथ अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जैसे कि अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, यहाँ से हमने देखा, हमने बताया था आपको 5 जब जब दिखेगी तो आपको 75 तो लिखना ही है। अब यहाँ कितनी आएगी, यहाँ आपको याद रखना है बड़ी संख्या आपकी ये वाली है, इसका वर्ग कितना होता है, इसका होता है 576, और एक कम कर दो तो आंसर आ जाएगी 575। टोटल आंसर आपका कितना आ चुका है, यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो हमने आपको सिखाया है कि गुणा में 10 का अंतर हो और पीछे लास्ट में 5 दे रखा हो, तो बड़ी संख्या का वर्ग -1 करना है और पीछे आपको 75 रखना है। है समझ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो ये थोड़ा सा आपको ये जोड़ का थोड़ा हम डेली बेसिस पर सीखेंगे, तो ये आपके माइंड में थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगेगा। सरल है लेकिन डेली बेसिस पर करोगे तो और जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो हमने आपको सिखाया था पहले आपको धाई धाई के ऐड करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको DI में मिलते हैं। तो 3 और 2 5 और 6 कितने होंगे 11, तो 11 ना लिख के हम इसे 110 लिखेंगे, यहाँ से प्लस ये कितने होंगे 5 और 4 9, 9 और 2 कितने होंगे 11। जब मैंने इनको ऐड किया तो ये आएगी 1 2 1, तो आंसर कितनी आ चुकी है आपकी 121। नेक्स्ट, ये आपको ऐड करना है। ऐड करने के कई सारे तरीके हैं, आप पार्टीशन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पार्टीशन नहीं यूज़ कर पाए तो हम इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं। हमने देखा ये वाली कितनी आ जाएगी 800, और ये कितने हो जाएंगे आपके 50, तो 850, और इसको हम इसके साथ 10 ऐड कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे आपके 860, क्या हो जाएगी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट, तो आपको क्लास कैसी लग रही है एकदम हमें कमेंट करके भी बताया करें। नेक्स्ट, तो ये अब क्या करना है, इसका निकालना है आपको। यहाँ से आपको निकालना है इनका A-B। अब दो तरीके हैं, या तो ऐसा कर लो सेपरेट इसको A ऐड कर लो, सेपरेट B ऐड कर लो, लेकिन वो तो आप कर लेंगे, लेकिन मैं लॉजिक आपको बताने वाला हूँ यहाँ ये। तो यहाँ आपको अंतर देखो कितनी आ रही है, तो B 66 से 60 गए तो आपके प्लस के 6 बचेंगे, और 12 से 13 गए तो -1 बचेगी, और 77 से 74 घटाना है तो प्लस के 2 बचेंगे। तो हमने यहाँ से देखा, याद रखना है बड़ी से छोटी 18 है, बड़ी से छोटी 18 है हम तो माइनस में आएगी, और बड़ी से एक सेकंड ये वाली बड़ी थी छोटी 28 है तो प्लस में वैल्यू आएगी, क्योंकि 66 से आपकी 66 से 60 घट के आपकी 6 ही तो बचेगी प्लस की, लेकिन मैंने 12 से घटाया है माइनस प्लस के 13, तो ये -1 बचेगा, और ये 77 से घटाया है मैंने 74, तो यहाँ से कितनी बचेगी आपकी, ये आपकी 3 आएगी, सॉरी यहाँ से कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। अब कर दो यहाँ से ऐड, तो 6 और 3 9, 9 में से 1 गया तो कितनी आ जाएगी आपकी 8। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, बिल्कुल प्यार से। सेपरेट भी कर सकते हैं, और ये लॉजिक भी आप याद रखें, यहाँ से आपकी जल्दी होगी। नेक्स्ट, तो जैसे कि ये आपको दे रखा है यहाँ से 366 से कम करना है कितना आपको 356,
तो आपके प्लस के 10 बचेंगे। 370 से 73 घटाना यहाँ से, तो यहाँ से माइनस के 3 बचेंगे। 737 से आपको 39 घटाना है, तो माइनस के कितने बच जाएंगे आपके यहाँ से 2। तो मैंने यहाँ से देखा 10, ये माइनस के 5 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस प्लस के 5। और यही क्या हो उसका करेक्ट आंसर होगा। आपकी समझ में ये कैलकुलेशन आ रही होगी, ये ऐसा मैं समझ सकता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एन है, यहाँ पर ठीक है, एन लगाई नहीं थी हमने, एन है यहाँ पर। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जब जब कोई रूट की जब वैल्यू होती है तो इसको हम लिखते हैं क्या, 1/2 लिखते हैं। सेम इसी प्रकार ये है आपकी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये आपकी 2 की पावर एन को लिख सकता हूँ मैं कितना, 1/3। ये बराबर कितने 8 के, ये 3 कहाँ चली जाएगी आपकी यहाँ, तो ये आ जाएगी 2n बराबर आ जाएगी 8 की पावर 3। और 8 की पावर इन दोनों को सेम करनी होती है, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 ऊपर पावर 3, तो ये आ जाएगी 2n की पावर आ जाएगी 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 जब आप करोगे तो ये कितनी आती है आपकी ये आती है n की वैल्यू 512। कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से, ये 512। और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप मेरे साथ ये सीख पाए होंगे। नेक्स्ट, यहाँ आपको दिख रहा है 105 का वर्ग माइनस 102 का वर्ग। तो करेंगे ऐसे इस वाले को, आपको कुछ याद नहीं रखना, हमने आपको बताया था, ये डेली बेसिस पर मेरे साथ जुड़े हैं तो याद भी हो गए होंगे कि हमने सिखाया था आपको a माइनस वी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले का। तो एक कोष्टक में तो आती है आपकी प्लस की वैल्यू और एक कोष्टक में आती है माइनस की वैल्यू, ठीक है सेम। तो वही दिखाया हमें, तो हमने एक बार जोड़ना और एक बार घटा के गुणा करना है। तो जब मैंने इनको जोड़ा तो ये कितनी आई आपकी 207 गुणे इन दोनों का अंतर, तो अंतर कितनी आएगी आपकी आ जाएगी 3। अब गुणा करना है, तो 7 या 21 और 3 दूनी 6, ये तो आप कर पाओगे, तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये क्लास का आपको कैसी लग रही है ये हमें कमेंट में लिखकर भी बताया करें। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही करना है, एक बार इसको ऐड करना है, तो ये कितनी आएगी आपकी 1011 इंटू, एक बार इनको घटाना है तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 1। तो आंसर कितनी आएगी आपकी 1011। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, कर सकते हैं, लेकिन आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपने पढ़े होंगे कि हमने आपको ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सभी को लगभग याद ही होता है। एक होता है माइनस के लिए, ए माइनस वी का क्या होता है आपने पढ़ा होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब हमको कुछ नहीं करना, यहाँ से कंसेप्ट निकल के आई है आपकी ये। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक बार जोड़ रहा हूँ मैं, पहले घटा रहा हूँ, तो मैंने इसको लिखा ऐसे, घटाएंगे तो ये आ जाएगी ऐसे। अब घटाएंगे यहाँ से, तो जब घटाएंगे तो ये दोनों आपकी वैल्यू कट जाएंगी, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली 4ab। तो याद आ गया आपको, अब याद आ चुका होगा, तो फॉर्मूला भूलने के बाद आप ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये क्या लिखा हुआ है, इसी का मतलब लिखना है आपको 4ab। तो बस हो गया आपका, ए दे रखा है तो आपकी आ जाएगी 4 इंटू 12 को मान लो ए, बी मान लो 15 को, तो 12 इंटू 15। और ये हम डेली बेसिस पे आपको सिखा रहे हैं, ये कितनी होती है आपकी 180, और 180 का गुणा करोगे 4 में तो 18 चौके 72, 720 क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट, ये सेम वही है, प्लस माइनस और बीच में माइनस। तो अभी सिखाया था 4ab, तो 4 का 4, ए की वैल्यू लिख देंगे यहाँ 100 इंटू बी की रख देंगे 8, 800 कितने होंगे यहाँ से 32, ये हो जाएगी 00। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सीरीज आपकी कैसी है, चाहे कोई सी भी क्लास का आपका बच्चा है घर में, वो सब देख सकते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड मजबूत होगी। नेक्स्ट, अब ये आपका क्या कर दिया हमने, प्लस में कर दिया। सेम उसी फॉर्मूले को जब मैं प्लस करता हूँ, ये प्लस करके लेके आओगे तो ये आ जाएगी आपकी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर लेना, मैंने पीछे आपको ये फॉर्मूला लिखा रखा है, वो बस सिर्फ जोड़ना है आपको। किसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का
होल स्क्वायर। जब आप जोड़ोगे तो ये ड्राइव होके आ जाएगी सेम। तो यहाँ 2 लिखना है, ये क्या आ जाएगी 6 36 और ये कितने होंगे 25। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो ये कितनी आ जाएगी 61 और गुणा करोगे तो ये 2 और ये कितनी आ जाएगी 122। करेक्ट आंसर होगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि ये कितने हो गए आपके 6 और 5 11, 11 का मतलब होता है 121 प्लस, और यहाँ से कितनी बचती है आपकी 1, 1 का वर्क करते तो 1 आती, फिर दोबारा 122 ही आती। दोनों तरीके मैंने आपको बड़े ही सरल रूप से बता दिए। नेक्स्ट, ये सेम उसी टाइप का ही है, बस आपको यहाँ से याद रखना है ये प्लस वाला है। तो प्लस के लिए आपको बताया था हमने अभी 2a² प्लस v²। तो 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू दे रखी है 9, तो 9 में 81 प्लस 5 25, तो ये 2 आ जाएगी। इनको जब मैंने ऐड किया तो ये कितनी हो जाएंगी आपकी 106। 106 जब मैंने इनको गुणा किया तो ये कितनी आएंगी आपकी 212, तो 212 क्या होगी आपकी करेक्ट आंसर होगी। तो कैसा लग रहा है ये सब कुछ आपको हमें बताते रहें कमेंट में लिखकर। नेक्स्ट, ये हम डेली बेस पे इसका आंसर बताएं तो ये कितनी होगी आपकी 6 42, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 42 आ जाएगी। फिर हमने आपको बताया था यहाँ से इस वाले में 6 कितनी होंगी यहाँ से 42 हो जाएंगे। इन दोनों का ही ऐड करना था, इन दोनों को क्या करना था ऐड करना था। कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 1 2 3। इसी को बताया था हमने कुल्फी मेथड। ये कुल्फी मेथड और आइसक्रीम मेथड तो आपको रट गया होगा मैं जानता हूँ। नेक्स्ट, ये यहाँ से कुछ नया, यहाँ से क्या करना है आपको, इस 500 को मैं लिख सकता हूँ कितना 1000/2। बात तो एक ही है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ से इसे काटने के बाद 3 जीरो, तो 2 से जाएगी 2, ये 4, ये 2, ये 1 और 000। यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये भी सेम वही है, आपको कुछ नहीं करना। इसका करना है पहले आपको 1000/2 लिख सकता हूँ, 500 को लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए सुविधा की बात है। तो इससे मैं काट सकता हूँ, ये 3, ये 2, ये 1, ये 2, 000। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये आपके दे रखे हैं डबल। ये आपको सिखाया था हमने लगभग दूसरी या पहली क्लास में। तो यहाँ से कैसे करते हैं, इसका डबल है तो ये बताया था इस वाले का वर्ग, तो हमने 32 का आपको वर्ग लिखाया था। तो ये 32 का वर्ग कितना होता है आपका, तो मैं इधर करके भी दिखा सकता हूँ तुम्हें कि आपको याद भी होनी चाहिए। ये कितना होता है 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तीनों का एक साथ गुणा, 2 3 6, 6 दूनी 12, तो ये 2 हासिल 1 हो जाएगी, 3 का वर्ग 9 और 1 10, तो ये आएगी कितनी आपकी 1024। गुणा करना है डबल, यही आंसर। तो 2 4 8 समझ में आया। तो मैंने आपको वर्क करके भी सिखा दिया। सेम यही करना है, 14 का करना है आपको वर्ग इंटू आपको डबल करनी है। तो वर्ग होता है 196 इंटू कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी। तो हम जानते हैं 6 दूनी कितने होंगे 12, 19 दूनी 38 और 1 39, तो 392 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लग रही है हमें ये कमेंट में लिखकर बताते रहें। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हमने देखा ये आपको रूट लगे हुए हैं, आपको याद होना चाहिए, हमने अभी सिखाया था आपको x को लिख सकता हूँ मैं 1/2। अगर ये 2 हो जाती हैं तो इसको लिख सकता हूँ मैं कितना 1/2, तो ये हो जाएगी 1/4। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर सकते हैं कि इसको यहाँ से हटाओ तो इसका वर्क कर दो, कितनी आ जाएगी आपकी 9। फिर यहाँ से ये हटा दो इसका वर्क कर दो तो कितनी आ जाएगी आपकी 81। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। या इसी वाले को मैं इससे भी कर सकते थे, इस वाले को मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ x आ जाएगी बराबर कितने 3 की पावर 1/4 के, 1/4 नहीं 1/4 उधर चढ़ जाएगी पूरी पावर पे, 4 आ जाएगी। 1/4 कितना होता है आपका 81 होता है। तो ये आपके समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट, यहाँ से आपको रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी वगैरह में आपको क्वेश्चन देखे गए थे ऐसे, जिसमें कि आपको बताना था कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो पहला कंसेप्ट आपको याद रखना है, यहाँ से इनका लेना है पहले अंतर। क्या लेना है इनका अंतर। तो मैंने यहाँ से देखा अंतर कितनी आ रही है आपकी 6, यहाँ से कितनी आ रही है आपकी ये वाली, ये दोनों बराबर हो चुकी हैं। तो ऐसा करो यहाँ से
इस वाले को मैं 58 लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ से अंतर कितनी आ जाएगी आपकी, ये वाली 5। अब याद रखना है आपको एलसीएम लेना है किसका, 6 और 5 का, तो 30 आ जाएगी। तो बस सवाल खत्म। तो 6 से कितनी बार जाएगी, 5 टाइम्स, तो 5 का गुणा करना है यहाँ, और 5 से कितनी जाएगी, 6 टाइम्स, 6 से गुणा करना है यहाँ। जब मैं इसके साथ ये गुणा करूँगा, आपको दिख रहा है ये वाली सेम सेम वैल्यू दे रखी है, तो यही बड़ी आएगी, क्योंकि दिख रही है यही बड़ी आएगी ना, इससे बड़ी ज़्यादा गुणा हो रही है, तो आंसर कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। नेक्स्ट इसको देखो, यहाँ अंतर कितने की आ रही है आपकी, 2 की आ रही है, यहाँ अंतर कितने की आ रही है आपकी, 2 की आ रही है। जब अंतर आपके बराबर होंगे तो ऊपर जो संख्या बैठी है बड़ी तो बड़ी होगी, छोटी है तो छोटी। तो आपको दिख रहा है यहाँ 41 कैसी है, बड़ी, तो यही क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी आंसर होगी। समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 12, 15, 6 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो बहुत सरल है आपको निकालना, मैं डेली बेसिस में करा भी रख रहा हूँ। तो याद रखना है ऐसा मल्टीपल, ऐसा पहाड़ा किसी संख्या का जो उस तीनों से कट जाए। तो 15 को पकड़ लो, तो 15 से नहीं कट पाएगी, 15 दूनी 30, 6 से कट जाएगी, 15 से कट जाएगी, 12 से कटेगी, लेकिन 12 पंजे 60, 60 से क्या होगी, सब संख्या कट जाएंगी, ठीक है। या इसका सेकंड लॉजिक हमने बताया था आपको ऐसे, क्या पहले ले लेते हैं 6 को, 2 तिया 6, फिर लेते हैं 15 को, 3 पंजे 15, तो 5 की ज़रूरत है, फिर लेते हैं 12, तो 12 में देखो 6 तो यही बैठी है, तो 2 की ज़रूरत है। जब ये गुणा करोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 60 आ जाएगी। नेक्स्ट ये तो सेम क्वेश्चन वही है, सेम दे रखा है, कोई नहीं, चलते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। ये आपका बटे वाला है, HCF निकालना है आपको इन संख्याओं का। तो यहाँ से एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि HCF बराबर होता है, ऊपर वालों का HCF, नीचे होता है LCM। LCM तो यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, तो मैं देख रहा हूँ ये लिखा हुआ 3/4 है, ये 2/5 है, और ये 4/7 है। तो ऊपर का LCM HCF, तो HCF में कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो आपकी 1 आ जाएगी। नीचे आपको सबसे गुणाई करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ कॉमन नहीं दिख रही है यहाँ। तो 4 पंजे 20 और 7 दूनी 14, तो 140 क्या हो जाए इसका, तो 1/140 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये सेम वही है, ये LCM वाले में ऊपर वालों को क्या लेंगे LCM, नीचे वालों को लेंगे HCF। लगातार हमारे साथ ये सीरीज में जुड़े रहे, आपकी स्पीड में बिल्कुल 100% इम्प्रूव होगा और होगा। नेक्स्ट तो ये देख रहे हैं 3/4, ये 2/5 और ये 4/7। LCM निकालना है ऊपर का, तो ऊपर वाले का LCM कितनी आएगी, ये तो 4 ही आ जाएगी, 4 तो 12 आ सकती है। LCM का मतलब होता है कि तीनों संख्या से वह संख्या कट जाए सेम, और HCM में कुछ कॉमन दिख ही नहीं रही आपकी, तो यहाँ तो 1 आएगी, तो आंसर कितनी आ जाएगी आपकी 12 ही आ जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जानता हूँ। नेक्स्ट TSA हेमिस्फीयर, तो आपको TSA CSA हम मेंसुरेशन के फॉर्मूला भी इसमें लगातार बेसिस पर रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला बताना है हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का मतलब, तो आपको याद रखना है यहाँ से। तो ये फॉर्मूला आता है आपका 4πr² होता है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी, ये 3πr² हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखे हैं, डेली बेसिस पर करते आ रहे हैं। तो ये 3π ऐसा नहीं होगा 2πr² हो जाएगा, ऐसा नहीं होता इसमें। नेक्स्ट ये दे रखा है TSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है वेलेंट, वेलेंट का TSA बताना है। तो यहाँ से आपको याद रखना है इसका TSA क्या होता है आपका 2π, यहाँ से हो जाएगा 2πr और अंदर हो जाती है H+R। ये फॉर्मूले आपको डेली बेसिस पर रटने होंगे तभी आप याद रख पाओगे, वरना ऐसे याद नहीं होते हैं लगभग। तो आज की क्लास कैसी लगी ये बिल्कुल हमें बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बाकी कमेंट वगैरह सब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।